तो मैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर हूँ दिल्ली में। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा माहौल बना हुआ है। बीजेपी 45 सीटों से आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी की भी 25 सीटें दिख रही है। कुल 70 सीटों का ये पूरा चुनाव था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी है उस पर जनता ने भरोसा जताया है। आपको बता दें कि कई ऐसे हाई प्रोफाइल सीट है जिस पर बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि वो ये सीट जीतेगी, और हुआ भी ऐसा ही। कालकाजी सीट से अभी तक जो आंकड़े बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया आगे हैं। नई दिल्ली से कुछ देर पहले तक जो थे वो केजरीवाल पीछे हो गए थे, लेकिन अभी वो उस सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। अगर हम बात करें कालकाजी सीट की, तो कालकाजी सीट से आतिशी जो है वो पीछे हो चुकी है। काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट थी। आम आदमी पार्टी को काफ़ी उम्मीद थी कि इस सीट पर जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जीत लेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। बीजेपी में पूरी तरह से खुशी का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि 11:30 बजे के करीब ऐसी खबर थी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी को लेकर जो शानदार प्रदर्शन देखा गया, उसके बाद 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई। कुछ विधायकों का वहाँ पर जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था, लेकिन अब माहौल पूरी तरीके से बदला सा दिख रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त जो पूरी तरीके से माहौल है वो बीजेपी मय हो चुका है। हर जगह जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। कई कार्यकर्ता ये बोलते हुए दिख रहे हैं, कई लोग ये बोलते हुए दिख रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम वो लेकर हम उसी को आएंगे। ये नारा एक बार फिर से यहाँ पूरी तरीके से लोगों में गूंज उठा है। जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। 27 साल का आखिरकार बीजेपी का वनवास खत्म हुआ। और कांग्रेस की अगर यहाँ पर बात कर ली जाए तो कांग्रेस का हाल बेहाल ही है। पिछली चुनाव के दरमियान भी कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई थी, और इस बार भी स्थिति कुछ ऐसे ही है। कांग्रेस को एक भी सीटें मिलती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन पूरी तरीके से माहौल और पूरी तरीके से चुनाव के नतीजे जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में ही जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो 45 का नंबर है पिछले चुनाव के दरमियान बीजेपी सिर्फ 8 सीट ही लेकर आ पाई थी, लेकिन इस बार बिल्कुल ये अपोजिट होता हुआ दिख रहा है। केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी हार हो सकती है, क्योंकि 62 सीट से 25 सीटें लाना, या फिर अगर आगे नंबर पीछे भी होता है ऊपर नीचे, तो कोई उतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि 62 और आप आधी सीट भी ना लेकर आए तो एक बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत बड़ी हार कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी जीत साबित है। कार्यालय के बाहर बहुत ही ज़्यादा जश्न का माहौल है। आम आदमी पार्टी के कार्यालय के हम बाहर थे, वहाँ पर ऐसी कुछ खुशी नहीं थी। हालांकि जो कार्यकर्ताओं का उत्साह था वो थोड़ा थोड़ा बना हुआ था। उनका कहना था कि आखिरी तक नतीजे बिल्कुल उनके फेवर में होंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो पाया, बिल्कुल उल्टा ही हो गया। हम बीजेपी कार्यालय के बाहर हैं इस वक्त, आपको पल पल की अपडेट बता रहे हैं। यहाँ पर माहौल पूरी तरीके से बीजेपी मय हो चुका है। बहुत तमाम तरह की लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हर कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है। राम को जो लेकर आए हम उनको लेकर आएंगे, इस तरीके के स्लोगन गूंज रहे हैं। कटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, तमाम तरह की बातें देखने को मिल रहे हैं, और हम आपको फिलहाल यहाँ से पल पल की अपडेट बता रहे हैं। कैमरामैन विवेक के साथ मैं सुरभि राजपूत, न्यूज़ वॉच इंडिया।